आज का हमारा टॉपिक है एडल्ट्रेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स। ये भी हमारा फार्माकोग्नोसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो देख लेते हैं आगे। फार्मा बात आती है ड्रग्स की सबसे पहले कि ड्रग्स आखिर होता क्या है। तो हम बात करें ड्रग्स ड्रग्स आर द सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड इन द प्रिवेंशन, मिटिगेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ड्रग्स की डिफिनीशन ये होती है किसी डिजीज का अगर डायग्नोसिस करना हो, प्रिवेंशन उसका प्रिवेंट बचाव करना हो या फिर ट्रीटमेंट करना हो उसके काम आती है। तो अपना पहला है एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन में आपको एक बात समझनी होगी कि एडल्ट्रेशन को हम कहते क्या हैं। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। पहले पहले मैं आपको एक हल्का सा बैकग्राउंड दे देता हूँ, आप ये समझिए इन जनरल वे कि एक दूध वाला है, वो दूध में पानी मिला रहा है, तो वो पानी क्यों मिलाएगा? जाहिर सी बात है, पैसे कमाने के लिए। तो यहाँ पर उसने दूध में पानी मिलाया तो क्या हुआ? पानी मिलाया, क्वांटिटी जो थी अब उसकी बढ़ गई, लेकिन क्योंकि पानी मिलाया दूध में, तो उसकी जो क्वालिटी थी, क्वालिटी वो कम हो गई। तो ये आपको समझ में आया होगा जो उसने मिला। अब बात करें यहाँ पर डिफिनीशन की, अगर हम एडल्ट्रेशन की, तो कहता है कि एडमिक्सचर और सब्स्टिट्यूशन ऑफ जेन्युइन ड्रग्स और सब्सटेंसेस विद डिफेक्टिव, इंफीरियर और सब स्टैंडर्ड और हार्मफुल सब्सटेंसेस। यानी कि किसी ओरिजिनल या फिर जेन्युइन ड्रग में हम जब कोई दूसरी खराब या घटिया या फिर थोड़ी कम उससे अच्छी ड्रग्स को डाल देते हैं तो उसे हम एडल्ट्रेशन कहते हैं। दूसरा एक वर्ड आता है एडल्ट्रेंट। आखिर एडल्ट्रेंट क्या होता है? तो एडल्ट्रेंट कुछ नहीं, बस जो हम मेन अपनी ओरिजिनल ड्रग में जो चीज डालते हैं उसको हम एडल्ट्रेंट कहते हैं। जो डिफेक्टिव सब्सटेंस डालते हैं उसको हम एडल्ट्रेंट कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया दूध वाला, तो यहाँ पर जो पानी था वो एडल्ट्रेंट होगा। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द सब स्टैंडर्ड और इंफीरियर ड्रग। वही बात है विच इज एडेड एडल्ट। और दूसरा पॉइंट है एडल्ट्रेंट रिजेंबल्स द ओरिजिनल ड्रग विद रेस्पेक्ट टू आउटर अपीयरेंस। जो एडल्ट्रेंट होगा उसका अपीयरेंस की बात करें तो आपको देखने में फिलहाल वो एकदम ओरिजिनल ड्रग की तरीके से ही लगेगा, आप पहचानने में आपको काफी प्रॉब्लम होगी, आप पहचान ही नहीं पाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर आप देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर डिजिटैलिस का। डिजिटैलिस ड्रग है जिसका सिनोनिम है फॉक्स ग्लोब लीव्स। ये बेसिकली एक कार्डियोटोनिक क्लास के अंदर एक ड्रग है। एक डिजिटैलिस है, दूसरी अर्जुना है। हमें ये दोनों ड्रग पढ़नी है आगे। अब कार्डियोटोनिक क्या होता है? कार्डियोटोनिक वो ड्रग्स होती हैं जो हमारे कार्डियक मसल्स पे एक्ट करती हैं। तो अगर हम इसका एडल्ट्रेशन की बात करें तो इसमें मिलाई जाती हैं प्रिमरोज लीव्स और कॉम्फ्री लीव्स। तो ये दोनों मिलाई जाती हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? एडल्ट्रेंट कहेंगे। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है सेना लीव्स का। सेना एक और एग्जाम्पल, ये हमारा लैक्सेटिव क्लास की ड्रग है। अब लैक्सेटिव क्या होता है? लैक्सेटिव होता है कि जो स्टूल सॉफ्टनर होते हैं उसे कहते हैं लैक्सेटिव क्लास की ड्रग्स। इसमें हमें 5 ड्रग पढ़नी है: एलोव, रुबाब, सेना, कैस्टर ऑयल, स्फागुला। तो यहाँ पर सेना की अगर हम बात करें तो इसमें मिलाया जाता है डॉग सेना, अरेबियन सेना, बॉम्बे सेना एंड पालथी सेना। ये सारी एडल्ट्रेंट का काम करेंगी। इनकी क्वालिटी जो होगी वो इंफीरियर होगी देन ओरिजिनल जो सेना होगा उससे इसकी क्वालिटी इंफीरियर होगी। और अगर बात करें इसके अलावा एग्जाम्पल की, क्लोव का एग्जाम्पल है, उसमें हम क्लोव स्टॉक्स एज एन एडल्ट्रेंट यूज करते हैं। दूसरा हम ब्लोन क्लोव यूज करते हैं। और अगर बात करें तो मदर क्लोव एडल्ट्रेंट इसमें यूज कर सकते हैं। और चौथा अगर हम एग्जाम्पल करें बेलाडोना का ले लें, तो बेलाडोना में हम, बेलाडोना एक और वो है हमारी सीडेटिव ड्रग, यानी कि हमारे सीएनएस पे एक्ट करती है। तो इसमें एज एन एडल्ट्रेंट हम धतूरा स्ट्रेमोनियम का यूज करते हैं। तो अगर एग्जाम में आएगा आप ये दो लिखेंगे सफिशियंट है, मोर देन इनफ। अगर हम एडल्ट्रेशन के टाइप्स की बात करें तो आप इसे दो टाइप में कह सकते हैं। पहला हमारा है एक्सीडेंटल एडल्ट्रेशन या फिर अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन। ये पहला वाला जो होता है बाई चांस हो जाता है, इसमें जानबूझकर नहीं एडल्ट्रेशन किया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो डेलिबरेट एडल्ट्रेशन, ये जो होता है जानबूझकर किया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए इंटेंशनली किया जाता है। आगे देख लेते हैं कि वाई एडल्ट्रेशन, की आखिर एडल्ट्रेशन किया ही क्यों जाता है।
पहला हमारा है कि फॉर कमर्शियल पर्पस टू अर्न मोर प्रॉफिट। जाहिर सी बात है, फार्मा कंपनीज है, उन्हें प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट से मतलब है बस, तो कॉमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है। दूसरा हमारा पॉइंट है, यहाँ पर पहला हो गया। दूसरा पॉइंट है कि एडल्ट्रेशन इसलिए भी किया जाता है क्योंकि कई बार जो ओरिजिनल ड्रग होती है उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है, तो कंपनियां बल्क में अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इसलिए वो एडल्ट्रेशन करती हैं। और तीसरा इसलिए कि क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, तो ये हो गया। अगर हम यहाँ पर डिफरेंट मीन्स ऑफ एडल्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर पहला हमारा अगर आता है कि डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन या फिर डायरेक्ट एडल्ट्रेशन किस किस तरीके से हो सकती है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट निकल कर आता है सब्स्टिट्यूशन विद सुपरफिशियली सिमिलर बट इंफीरियर गुड्स। दूसरा पॉइंट है रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जॉस्टिव ड्रग्स, यानी कि जो खराब ड्रग है, यूजलेस, उसके साथ सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए। तीसरा है हमारा एडल्ट्रेशन बाय आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि सिंथेटिकली उनको प्रिपेयर किया जाए, जो एडल्ट्रेंट है उसके साथ किया जाए। चौथा है हमारा सब्स्टिट्यूशन बाय सब स्टैंडर्ड कॉमर्शियल वेराइटीज। और दूसरा इनडायरेक्ट एडल्ट्रेशन, यानी कि जिसे हम अनडेलिबरेट एडल्ट्रेशन कहते हैं, जो जानबूझकर नहीं की जाती है। उसमें हमारा पॉइंट है एडल्ट्रेशन ड्यू टू इम्परफेक्ट कलेक्शन स्टोरेज, यानी कि प्रोसेसिंग के टाइम, स्टोरेज के टाइम इम्प्रॉपर ड्राइंग नहीं हो पाई, सूख नहीं पाया हमारा ड्रग, कई सारी चीजें हैं, तो इससे भी एडल्ट्रेशन के चांसेस रहते हैं। तो आगे देख लेते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन विद सुपरफिशियली सिमिलर बट इंफीरियर गुड्स। तो सुपरफिशियली सिमिलर यानी कि जो देखने में ओरिजिनल या फिर अपनी जो जेन्युइन ड्रग है उसकी तरीके से ही देखने में लगे, लेकिन इंफीरियर हो, यानी कि जो उसके गुण हो, उसके अंदर जो क्वालिटी हो, वो ओरिजिनल ड्रग से थोड़ा कम हो। इसका एग्जाम्पल होगा अरेबियन सेना इन इंडियन सेना। तो इंडियन सेना में अरेबियन सेना एज एन एडल्ट्रेंट यूज किया जाता है, जो कि बिल्कुल अपीयरेंस की बात करें तो इंडियन सेना की तरह से ही है, आप पहचान नहीं पाएंगे। दूसरा है हमारा रिप्लेसमेंट विद एग्जॉस्टिव ड्रग्स। अब एग्जॉस्टिव क्या होता है, बात आती है। एग्जॉस्टिव ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारा मेन होता है वो पहले ही एक्सट्रैक्ट कर लिया गया हो, जो बाद में बचा के वेस्ट मटेरियल उसको यूज किया जाए। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लें, एग्जॉस्टेड फेनल यूज हो जाता है। क्लोव जो है एक वोलेटाइल ऑयल है, विदाउट वोलेटाइल ऑयल उसका पहले से ही निकाल लिया जाए, फिर जो बची क्लोव उसका यूज कर लिया जाए। यूज्ड टी लीव्स, टी लीव्स से जो केमिकल है उसको पहले ही एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाए, फिर उसको बाद में एज एन एडल्ट्रेंट यूज किया जाए। तीसरा हमारा है एडल्ट्रेशन विद आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि जो सिंथेटिक रूप से बनाए गए हों लैब में एडल्ट्रेशन के लिए। एग्जाम्पल है येलो पैराफिन वैक्स विद बी वैक्स। दूसरा है आर्टिफिशियल कटैचू प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्ले एंड टैनिन विद जेन्युइन कटैचू। कटैचू क्या होता है, कत्था होता है, एस्ट्रिंजेंट कैटेगरी का ड्रग है। एस्ट्रिंजेंट वो होते हैं जो प्रोटीन को प्रिसिपिटेट करवा देते हैं। अगला हमारा पॉइंट है एडल्ट्रेशन विद अदर प्लांट मटेरियल। तो यहाँ पर ब्लैक कटैचू में हम कई बार एलो मिला देते हैं एज एन एडल्ट्रेंट। ब्लैक पेपर में हम पपाया सीड मिला देते हैं क्योंकि कलर उसका सेम होता है दोनों का, तो इस तरीके से एडल्ट्रेशन हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा सब स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन बाय यूजलेस पार्ट ऑफ द प्लांट। इसका एग्जांपल है स्टेम पार्ट इन सेना लीव्स। अब आप बताइए कि स्टेम पार्ट जो होता है सेना का, उसको सेना लीव्स में डाल देना कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी एडल्ट्रेशन में हम स्टेम पार्ट को भी, जो तना होता है उसको भी हम डाल देते हैं उस पार्ट को सेना लीव्स में, जो बिल्कुल यूजलेस है। और तीसरा हमारा पॉइंट है एडल्ट्रेशन ड्यू टू इम्परफेक्ट कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई ड्रग है तो उसे हमें, जो प्लांट है, जो एक उसका पार्टिकुलर टाइम होता है तब हमें उसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। अगर नहीं करेंगे, पहले करेंगे या फिर बाद में करेंगे, तो उसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमें मिलने चाहिए प्रॉपर अमाउंट में वो नहीं मिल पाते हैं, तो उसकी जो इफिशियंसी होती है वो कम हो जाती है। अगर हम कलेक्शन की बात करें तो बेलाडोना रूट्स जो है वो कम से कम 3-4 साल जब हो जाए तो उसकी हार्वेस्टिंग कर देनी चाहिए। और अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें, यहाँ पर प्रोसेसिंग करते टाइम हमें ध्यान रखना होता है कि कहीं अनवांटेड पार्टिकल्स तो नहीं आ गए, ये सारी चीजें। और स्टोरेज की अगर बात करें तो अगर हम एग्जांपल लें तो डिजिटैलिस हुआ, बेलाडोना हुआ,
स्ट्रेमोनियम हुआ, ये सारी चीज़ें हमें स्टोरेज के टाइम मॉइस्चर से प्रिवेंट करना होता है, टेम्परेचर से, लाइट से, क्योंकि ये सारे थर्मोलेबाइल होते हैं। और अगर कॉड लीवर ऑयल की बात करें तो उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है अगर हम उसको लाइट से बचाकर नहीं रखते हैं, और कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो हमें इस तरीके से भी एडल्ट्रेशन हो जाता है, इम्प्रॉपर कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। आपने ड्रग का कल्टीवेशन कर लिया, कलेक्शन कर लिया, और उसके बाद बारी आती है इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स की। क्रूड ड्रग्स मैंने आपको पहले भी बताया, क्रूड ड्रग्स जो हमें डायरेक्टली प्लांट से मिलती हैं, हमने उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन अलग से नहीं किया होता है, कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की हुई होती है, तो उसका इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन की हम परिभाषा देख लेते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब होता है असेसमेंट, या फिर निरूपण करना। हिंदी में शायद आप देख लीजिएगा। डिफिनेशन की बात करें तो इवैल्यूएशन मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग। अब इसका क्या मतलब है, आइडेंटिटी का, क्वालिटी का और प्योरिटी का। आइडेंटिटी का मतलब है कि एग्जैक्ट बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द ड्रग। ऐसा तो नहीं कि मैंने दूसरा बायोलॉजिकल सोर्स का ले लिया ड्रग, कोई दूसरा बायोलॉजिकल सोर्स हो उसका, ये देखना पड़ेगा। क्वालिटी में हम देखेंगे कि जो हमारा एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी कंसंट्रेशन सही है, ऐसा तो नहीं कम ज़्यादा है। प्योरिटी में हम देखेंगे कि कोई अनवांटेड पार्टिकल्स तो नहीं आ गया है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे कि स्टोरेज, अगर डिफेक्टिव स्टोरेज रहा तो उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, ये सारी चीज़ें। आगे देखते हैं डिफरेंट मेथड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो यहाँ पर 5 मेथड देखेंगे, 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला है मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन। मॉर्फोलॉजिकल को ऑर्गेनोलेप्टिक के नाम से भी जाना जाता है, कई बुक्स में आपको मिलेगा। दूसरा मैक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इवैल्यूएशन हम नेकेड आइज से करते हैं। दूसरा है हमारा माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। तीसरा हमारा आएगा फिजिकल इवैल्यूएशन। चौथा है हमारा केमिकल इवैल्यूएशन। पांचवा है हमारा बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। तो एक एक करके हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं आगे। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन में हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी करते हैं, देखते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम कलर, ऑर्डर, टेस्ट, टेक्सचर, ये सारी चीजें देखते हैं। ऑर्डर का मतलब हो गया स्मेल। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है, आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे, ये लौंग है जिसको हम क्लोव बोलते हैं। ये हमें मिलता है बायोलॉजिकल सोर्स की। अगर हम इसके बात करें तो फ्लावरिंग बड्स ऑफ यूजेनिया कायरोफाइलस, यूजेनिया कायरोफाइलस की कली से मिलता है। और अगर इसके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें एक वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, यूजिनॉल, जो सबसे अधिक अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन में हम देखेंगे, इसमें कलर की बात करें तो कलर इसमें आप देख पा रहे होंगे ब्राउन कलर का होता है। अडर की बात करें यानी कि स्मेल की, तो इसकी स्मेल एरोमेटिक होती है, खुशबूदार होती है थोड़ा। टेस्ट की बात करें तो इसका, अगर आपने खाया होगा तो पंजेंट, आपको तीखा थोड़ा लगेगा या फिर स्पाइसी लगेगा। और टेक्सचर यानी कि शेप की बात करें तो इसका शेप जो होगा सब सिलेंड्रिकल होगा। माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन को हिस्टोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी कहा जाता है, क्योंकि हम इस पे सेलुलर लेवल पर स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें आखिर स्टडी कैसे करते हैं, तो हम माइक्रोस्कोप के नीचे हम अपना ड्रग, जो पहले स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, टीएस या फिर एलएस। टीएस होता है ट्रांसवर्स सेक्शन और एलएस होता है लेटरल सेक्शन। तो हमें कई सारी चीजें क्लियरली विजिबल हो जाती हैं। मोस्टली हम टीएस सेक्शन कट करते हैं। आप क्लो का एग्जांपल देखिए, इसका लेटरल सेक्शन ये है, यहाँ पर ऑयल ग्लैंड्स आपको दिख रही होंगी, यहाँ पर ओवरी है। लेकिन वही हम अगर इसका टीएस कट करते हैं तो आपको ओवरी जो है एकदम क्लियरली विजिबल होगी माइक्रोस्कोप से। तो ये हो गया हमारा माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। ये सारी चीजें हम देखते हैं सेलुलर लेवल पर। केमिकल इवैल्यूएशन ड्रग के इवैल्यूएशन का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इसमें हम बेसिकली केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का पता लगाने के लिए। अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो ब्रॉन टाइगर्स टेस्ट अंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड का पता लगाने के लिए, इसी तरह विटाली मोरिन, सॉरी यहाँ पर टी लिख गया है, विटाली मोरिन्स, टी की जगह पर आर कर लीजिएगा। विटाली मोरिन्स टेस्ट ट्रोपेन अल्कोलॉइड के लिए, फोम टेस्ट सेपोनिन ग्लाइकोसाइड के लिए, किलर किलियानी टेस्ट कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए, मॉलिस्ट टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के डिटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर अब
आप सोच रहे होंगे कि ये ग्लाइकोसाइड क्या होता है, अल्कलॉइड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट तो आपने सुना होगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो हमारे प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं जैसे कि ग्लाइकोसाइड हो गया, अल्कलॉइड हो गया, इसके अलावा रेजिन हो गया, टर्पेनॉइड्स हो गया, फ्लेवोनॉइड्स हो गया, ये सारी चीजें जिनका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली प्लांट की ग्रोथ में नहीं होता है। ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे, और जो केमिकल टेस्ट भी हैं ये भी सारे इसकी अलग सेपरेट वीडियो है, वहां पर आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल इवैल्यूएशन की, तो इसमें हम फिजिकल पैरामीटर्स देखते हैं। अगर पहला बात करें एक्सट्रैक्टिव वैल्यू की, तो हम इसमें क्या करते हैं कि एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं परकोलेशन या फिर मैसरेशन या फिर सॉक्सिलेशन प्रोसेस से, क्योंकि कई सारी क्रूड ड्रग्स होती हैं जिनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हम डायरेक्टली पता नहीं कर सकते, तो हम उनकी एक्सट्रैक्टिव वैल्यू देखते हैं। दूसरा है हमारा सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी हम उस चेक करते हैं क्रूड ड्रग की डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट सिस्टम में। लाइक वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे, उसकी अल्कोहल में चेक करेंगे, ईथर में हो गया। अगला है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर अपना हो गया, ये सॉल्युबिलिटी हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी आपने फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ा होगा साइंस में, फिजिक्स में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो इसके थ्रू हम पता करते हैं, और इसके लिए एक अलग से एपरेटस होता है रिफ्रैक्टोमीटर जिसको हम कहते हैं, उसके थ्रू भी हम पता कर सकते हैं। उसके बाद बात करें ऑप्टिकल रोटेशन की, तो कई सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। मोस्ट ऑफ द वोलेटाइल आयल्स और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो ऑप्टिकल रोटेशन में होता ये है, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा देते हैं। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो लीवो रोटेटरी। ये हो गया ऑप्टिकल रोटेशन। उसके बाद अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो हम डेंसिटी चेक करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि इसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, ये देखते हैं। एस वैल्यू देखते हैं। एस वैल्यू हम लेबोरेटरी स्केल पे बात करें तो मफल फर्नेस में ड्रग रखते हैं, ये सारी चीजें। और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं। इसमें कई सारे मेथड होते हैं, आईआर मेथड, एनएमआर मेथड, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और कई सारे मेथड। ये हो गया आपका फिजिकल इवैल्यूएशन। उसके बाद अगर देखिए मॉइस्चर कंटेंट का, तो डिजिटालिस का मॉइस्चर कंटेंट 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एलो का 10% से, स्टार्च का 15% से, एकेसिया का 15% से। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन यहाँ पर आ गया। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन हम तब करते हैं जब हमारे और सारे पैरामीटर हो जाते हैं। ये हमारा लास्ट स्टेप होता है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। इसमें हम करते ये हैं कि हम किसी जिंदा चीज पर, जिंदा जीव पर जब हम करते हैं टेस्ट, उसे कहते हैं बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। तो पहला हमारा पॉइंट है यहाँ पर कि टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन लिविंग एनिमल्स, जिंदा जानवर पर, जिंदा जीव जंतु पर, या फिर आइसोलेटेड लिविंग टिश्यूज। आइसोलेटेड लिविंग टिश्यू का मतलब होता है कि जब हम एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं लैब में। और इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हो गए बैक्टीरिया, फंगी, अलगी, ये सारे, वायरस। और उसके बाद, और ये जो सारी चीजें होता है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, जब हम बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि ये होते हैं लिविंग एनिमल्स पर या फिर लिविंग चीज पर होते हैं, तो इसे हम बायोलॉजिकल एसे कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं एंथेलमेंटिक ड्रग। एंथेलमेंटिक ड्रग वो ड्रग होती हैं जो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स को किल करती हैं। तो अगर इसका इवैल्यूएशन होता है तो अर्थवॉर्म्स पर होता है। एंटीबायोटिक्स एंड विटामिन्स का देखा जाए तो यीस्ट और लिविंग बैक्टीरिया, इन सब पे होता है। लेकिन अगर बात करें बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन की, ये थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस माना जाता है, टाइम कंज्यूमिंग माना जाता है एज कम्पेयर टू केमिकल इवैल्यूएशन। क्योंकि केमिकल इवैल्यूएशन में आप सिंपली टेस्ट कर लेते हैं केमिकल प्रोसेस के थ्रू।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक एडल्ट्रेशन एंड इवैल्यूएशन। तो एट लास्ट आपके लिए, आप सभी के लिए एक क्वेश्चन, आप इसे कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करिएगा कि ऑप्टिकल रोटेशन इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं आपसे, आज के लिए बाय।